गुड इवनिंग बच्चों। सभी को स्वागत है आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो है हमारा चैप्टर, आखिरी चैप्टर जो था है ना, 10वां चैप्टर द अदर साइड ऑफ जीरो, है ना, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है ना। तो हमने हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीटली हमने खत्म कर दिया। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है एमसीक्यू सेशंस भी जो है हमने देख लिए है ना। तो हमने ऑलरेडी जो हमारा चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो, हमने उसको पिछले क्लास में, सॉरी, उसके ऊपर जो है हमने डिस्कशन को कंप्लीट किया था, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यस, हम लोग जो है हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा पहले चैप्टर पे, जिसका टाइटल क्या है? द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, है ना। पहले चैप्टर का नाम क्या है? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो इसके ऊपर जो है हम लोग हमारा आज का क्लास जो है, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर हमारा रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। यस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में? तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपको पूछूंगी, व्हाट इज मैथमेटिक्स, है ना। यही सबसे पहला प्रश्न को हम लोग इस चैप्टर में पूछते हैं, और इसी का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढने का प्रयास भी करते हैं, है ना। तो आपके लिए मैथमेटिक्स क्या है? कोई बता सकता है आपके लिए मैथमेटिक्स क्या है? आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, है ना। हम लोग रोज उस पे क्लास लेते हैं आप लोगों को, है ना। तो आप बताइए मैथमेटिक्स का अर्थ क्या है? मैडम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही मैथमेटिक्स है ना। तो फिर अलजेब्रा और ज्योमेट्री कहाँ गया? मैडम, वहां पे भी तो सभी ऑपरेशंस आते हैं, है ना, ये कहना चाहोगे आप लोग? नहीं, मैथमेटिक्स सिर्फ ऑपरेशंस के लिए सीमित नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी क्या है? मैथमेटिक्स का एक भाग है ना। यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस के मदद से हम लोग कई सारे पैटर्न्स को ढूंढते हैं, और पैटर्न्स के एक्सप्लेनेशंस को ढूंढते हैं कि ये ऐसा पैटर्न क्यों है, यहाँ पे क्यों ऐसे ही हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्यों हमने यही मेजरमेंट्स लिए हैं, है ना। सभी के लिए यहाँ पे कारण है। यस और नो? तो मैथमेटिक्स क्या है एक्चुअल में? मैथमेटिक्स एक पैटर्न को ढूंढने का, हम लोग कह सकते हैं कि लार्जर पार्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग मैथमेटिक्स में पैटर्न्स को ढूंढते हैं, और उन पैटर्न्स एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों रहते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस को भी हम लोग ढूंढते हैं। सो सर्च फॉर पैटर्न्स एंड एक्सप्लेनेशंस, है ना। एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पैटर्न्स। ये पैटर्न्स एक्चुअली क्यों है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी वजह भी हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं, है ना। तो पैटर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? एनीबडी? पैटर्न्स मतलब क्या? पैटर्न्स का मतलब क्या हो सकता है? सो पैटर्न्स सभी इन जनरल हम लोग बोलते हैं, पैटर्न्स मतलब हमारे सराउंडिंग्स में हम लोग हर जगह जो है पैटर्न्स को देख सकते हैं, या फिर मैथमेटिक्स का जो उपयोग है हम लोग उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट में हम लोग पैटर्न्स देख सकते हैं, या फिर नंबर्स में हम लोग पैटर्न्स देख सकते हैं, या फिर हमारे जो स्काई में स्टार्स होते हैं,
प्लैनेट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट में आप लोग पैटर्न्स देख सकते हो, है ना। तो सैटेलाइट्स में आप लोग पैटर्न देख सकते हो, है ना। तो जो हमारे पैटर्न है वो पूर्ण हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम मैथमेटिक्स को जो है आर्ट और साइंस भी कहते हैं, आर्ट और साइंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मिश्रण भी है मैथमेटिक्स में। इन दोनों का भी क्या होता है, मिश्रण होता है। क्योंकि हम लोग पैटर्न जब बोलते हैं तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है, आर्टिस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्कवर करने की बात कर रही है ना। तो डिस्कवर करने के लिए आपको जो है आर्ट और साइंस दोनों का आइडिया होना चाहिए, साथ ही हमें कैलकुलेशंस पता होने चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उस पैटर्न में रिलेटेबिलिटी ढूंढने के लिए और उसका वजह जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आई होप सभी को क्लियर है मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। ओके, अब हम लोग दूसरे टॉपिक के पर आएंगे, पैटर्न्स इन नंबर्स पे। पैटर्न्स इन नंबर्स, तो ये बहुत ही कॉमनली हम लोग इसको जो है स्टडी करते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में बहुत ही कॉमन सा विषय है ये, क्योंकि नंबर्स हम लोग मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली नंबर्स का ही उपयोग करते हैं, है ना, मेजरमेंट्स उपयोग करते हैं। तो जब नंबर्स हम लोग बोलते हैं तो मैथमेटिक्स हमें याद आ जाता है। तो वहां पे नंबर्स में पैटर्न ना हो तो कैसे चल सकता है कि नहीं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग पैटर्न्स, तो नंबर पैटर्न्स इज द बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैथमेटिक्स, है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स जब बात करते हैं नंबर्स पे, तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक पैटर्न्स हम लोग मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। नंबर्स के जो बेसिक पैटर्न्स है वो हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन है हमारा होल नंबर सिस्टम का ग्रुप, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, ये जो हमारा होल नंबर्स का सिस्टम है ना। ये भी यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज ऑफ नंबर्स है, कंटिन्यूस नंबर्स है कि नहीं। अगर आप इंटीजर्स की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाकर, है ना। अगर हम लोग सिर्फ ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो ये एक पैटर्न हो गया। अगर हम लोग सिर्फ इवन नंबर्स की बात करते हैं तो ये एक पैटर्न हो गया, है ना। यस और नो। सो ये सभी क्या है, ये सभी जो है नंबर के पैटर्न्स होते हैं। और यहाँ पे हर जगह आप एक पैटर्न को देख सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर्स है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस नंबर्स है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को मिला के है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में आपने एक एक डिजिट को ड्रॉप किया है। 1 के बाद 2 आता है, उसको ड्रॉप किया है, सिर्फ 3 लिया है। 3 के बाद 4 को ड्रॉप किया है, फिर 5 लिया है ना। तो बीच में एक एक डिजिट हमने जो है यहाँ पे ड्रॉप किया है। अगर आप 2, 4, 6, 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमने बीच में जो है एक एक डिजिट को ड्रॉप किया है ना। 2 के बाद 3 आता है, उसको ड्रॉप किया, 4 ले लिया, 4 के बाद 5 ड्रॉप किया, 6 ले लिया, है ना। तो यहाँ पे इवन नंबर का एक ग्रुप हमने बना दिया। तो पैटर्न्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के बना सकते हो आप नंबर्स में। दैट इज इनफाइनाइट, हम लोग बोल सकते हैं अनगिनत पैटर्न्स है नंबर्स में। ठीक है। यस। तो यहाँ पे हम लोग जो है नंबर थ्योरी का विषय हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर थ्योरी का मतलब क्या है, नंबर थ्योरी क्या होता है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि सिर्फ पैटर्न्स को स्टडी करता है, वो भी सिर्फ होल नंबर्स में। इसको हम लोग नंबर थ्योरी बोलते हैं। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज patterns in whole numbers.
सो ये नंबर थ्योरी जो है क्या है वो, पता है कोई क्या है ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना? ये एक्चुअली क्या है? ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि होल नंबर्स के पैटर्न्स को पढ़ता है। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सबने लिख लिया इसको? यस। फिर आता है नंबर सीक्वेंसेस। तो नंबर सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? नंबर सीक्वेंसेस जो है बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न्स है। जब हम लोग पैटर्न से नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली नंबर सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है मैथमेटिक्स में मोस्ट बेसिक नंबर पैटर्न्स है जो हम लोग एक्चुअली मैथमेटिशियंस जो होते हैं मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। ये क्या होता है? मोस्ट बेसिक नंबर पैटर्न्स रहते हैं। नंबर सीक्वेंसेस क्या रहते हैं? मोस्ट बेसिक नंबर पैटर्न्स होते हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में, जो कि मैथमेटिशियंस उपयोग करते हैं पैटर्न्स को समझने के लिए, बेसिक आइडिया पाने के लिए मैथमेटिशियंस नंबर सीक्वेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक है? यस, जो अभी मैंने आपको बताया ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, है ना, फिर इंटीजर्स का ग्रुप, वो सभी क्या है, उनको हम लोग नंबर सीक्वेंसेस बोलते हैं। उनको हम लोग नंबर सीक्वेंसेस बोलते हैं जो कि मोस्ट बेसिक पैटर्न नंबर पैटर्न्स है। ओके। यस। अब हम लोग बात करेंगे नंबर सीक्वेंसेस को विजुअलाइज कैसे करते हैं, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। ओके, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर सीक्वेंसेस को हम लोग पिक्चर्स के द्वारा या फिर ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? इवन नंबर का एक नंबर सीक्वेंस लिया है, तो इसको पिक्टोरियली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 2, फिर 4, फिर आया 6, फिर आया 8, यस 8, फिर आया 10। यस। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे इन नंबर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या फिर मैंने सर्कल के ऑब्जेक्ट्स को उपयोग करके इनको जो है विजुअलाइज किया है। ये ऑब्जेक्ट्स में या फिर शेप्स की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी, 1 मिनट, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, सो व्हाट कैन यू सी हियर? यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 564। नंबर क्या है? 1 मिनट। 564 मैंने यहाँ पे लिया है। करेक्ट? यस और नो? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हंड्रेड्स के सेट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉल्स दिखाए गए हैं, 500, है ना? और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेंस की जगह पे 6 लिया गया है। 10 20 30 40 50 60 यहाँ पे हम लोग देखने को मिलते हैं। और वंस की जगह पे क्या लिया है? जस्ट अ मोमेंट। वंस की जगह पे सिर्फ 4 लिया है।
तो 564 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना। कैन यू सी द बंडल। तो इसको हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नंबर सीक्वेंस को भी विजुअली, जो मैं अभी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया, वो हमने यहाँ पे नंबर सीक्वेंस को जो है विजुअली रिप्रेजेंट किया है। मैंने यहाँ पे एक ही नंबर को जो है विजुअली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको और एक नंबर दिखाती हूँ, एक मिनट। यस, 1600, 3 10s और 12 1s। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हंड्रेड्स में कितने बॉल्स लिए गए हैं, 1600 है। तो 1600 का मतलब क्या हुआ, 1600, है ना। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 एंड 1600, है ना। 3 10s मतलब 10 20 30 हुआ। और 12 1s मतलब 10, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। सो 3 10s मतलब 30 + 12 इज नथिंग बट 42। सो लेट अस चेक 642। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो है बॉल्स की मदद से इतने बड़े नंबर को कैसे विजुअली रिप्रेजेंट किया है। कैन यू सी दिस। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको और एक जो है नंबर सीक्वेंस दूंगी, और आपको जो है उसको रिप्रेजेंट मतलब विजुअलाइज करना है एवरीबॉडी। बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको नंबर सीक्वेंस दिया है। यस, किया सबने इसको विजुअलाइज। ओके, लेट मी डू ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो। ओके। यस। तो यहाँ पे नंबर पैटर्न्स के और एक हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन देखेंगे। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, कैन यू सी इट। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पैटर्न दिया गया है 2 4 6 2 4। उसके बाद 6 2 4 6 है। तो इन पार्ट्स को हमें फिल करना है। सो 2 4 फिर 6 2 है। 2 4 6 एक ग्रुप हुआ, फिर से 2 4 6 एक ग्रुप हुआ, फिर से 2 4 6 तीसरा ग्रुप। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से, यस, 2 4 6 आएगा, है ना। 6, फिर से यहाँ पे लास्ट में फिर 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 9 9 10। सो अगेन यहाँ पे 10 9 9 एक ग्रुप हुआ, है ना, 10 9 9 एक ग्रुप हुआ। तो यहाँ पे 10 9 है तो यहाँ पे फिर से आएगा 9, और यहाँ पे आएगा 10, है ना। यस, फिर से आएगा 9 9, फिर न्यू ग्रुप अगेन 10 9 9, लास्ट में 10। यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 है एक ग्रुप। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन इट विल बी, यस, 3 5 7, है ना, 1 3 5 7, सेम 1 3 5 7। और लास्ट में देखिए 5 5 5, 5 5 फिर 6 है। तो ये एक ग्रुप हुआ 5 5 6। तो यहाँ पे एक 5 है तो हमें और दो 5 यहाँ पे डालने होंगे, फिर आएगा 6, फिर से 3 5।
पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट में 6, फिर से यहाँ पे 5, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नंबर पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आया है। इज इट क्लियर? ओके, यस। तो क्विकली हम लोग हमारे आज के एमसीक्यू सेशन की ओर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सब लोग देख लें। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर पैटर्न? दिए गए में से कौन सा जो है नंबर पैटर्न है? पहला ऑप्शन 2 5 9 14, ऑप्शन बी 3 6 9 12, ऑप्शन सी 7 10 15 22, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले नंबर्स में दिए गए नंबर सीक्वेंसेस में पैटर्न है क्या, देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो 2 के बाद 3 4 आता है, तो 2 नंबर्स मिस हुए, फिर से 5 आया, 5 के बाद फिर 2 नंबर्स मिस मिस हुए हैं, है ना। नहीं, 3 नंबर, 6 7 8। फिर 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14, 4 नंबर्स। तो पहले 2 नंबर्स, फिर 3 नंबर्स, फिर 4 नंबर्स, तो सीक्वेंस में जो है उन्होंने नंबर मिस किया। तो ऑब्वियसली ये एक पैटर्न हुआ। फिर 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो कंटिन्यूसली उन्होंने +3 ऐड किया है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न हुआ। सो इट मीन, सिंपली मीन्स कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो है डी होगा, ऑल ऑफ दीज। यस, चेक कर ले सब लोग। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न 1 4 9 16 ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 36। सबसे पहले 1 4 9 16 में पैटर्न ढूंढे सब लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो स्क्वायर नंबर है। 1 स्क्वायर = 1, 2 स्क्वायर = 4, 3 स्क्वायर = 9, 4 स्क्वायर = 16। तो नेक्स्ट आएगा, यस, 5 स्क्वायर यानी कि 25, है ना। यस, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रूल इन द पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 10 15 20 25 में क्या पैटर्न है उसमें। ऑप्शन ए, हर बार उन्होंने 10 नंबर को ऐड किया है। ऑप्शन बी, हर बार उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया है संख्या को। ऑप्शन डी, हर बार उन्होंने जो है 5 नंबर को ऐड किया है। ऑप्शन डी, 5 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। सो 5 के बाद 10 आया है, इसका मतलब है 5 + 5 उन्होंने किया है, यानी कि हर बार उन्होंने 5 जो है नंबर ऐड किया है ना। यस। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर नंबर? इनमें से कौन सा संख्या जो है ट्रायंगुलर नंबर है? पहले बताइए, ट्रायंगुलर नंबर का अर्थ क्या है? एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलर नंबर? ट्रायंगुलर नंबर का मतलब क्या है? ये जो ट्रायंगुलर नंबर होता है वो क्या दर्शाता है? वो ऑब्जेक्ट्स या फिर डॉट्स का उपयोग करके, हमने कितने नंबर ऑफ डॉट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को उपयोग करके एक इक्विलैटरल को अरेंज किया है ना, उसको जो है दर्शाता है। 8 10 12 14, इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर नंबर 8 10 12 14? सो इट इज, एनीबडी? इट इज
यस, ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न? इसमें से, जस्ट अ मोमेंट, इसमें से इस पैटर्न में अगला नंबर क्या है? 2, 6, 7, 21, 22। तो ये जो है आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है? दिस क्वेश्चन विल बी अ होमवर्क, प्लीज इसको नोट डाउन कर ले। यस, तो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इन द पैटर्न 1, 3, 6, 10, 15, द नंबर्स इंक्रीज बाय 1, 3, 6, 10, 15 में नंबर्स कैसे इंक्रीज हुए हैं? कंटिन्यूअस इवन नंबर्स है, कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स है, कि कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स है, या फिर 5 के मल्टीपल्स है? सो इट हैज टू बी विच वन? 1, 3, 6, 10, 15 में नंबर्स कैसे इंक्रीज हुए हैं? इट इज, यस, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे। विच पैटर्न फॉलोज द रूल मल्टीप्लाई बाय टू? इसमें से कौन सा पैटर्न मल्टीप्लाई बाय रूल का, जो मल्टीप्लाई बाय टू रूल है, उसको फॉलो करता है? इट इज, यस, ऑप्शन टू है ना। 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2 पहला आता है, उसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना? यस। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न? यहाँ पे पैटर्न में क्या आएगा? इट इज, यस, 55 है ना। 22, 33, 44, 11 5 जा 55। द पैटर्न 100, 90, 80, 70 follows which rule? एड 10, सब्ट्रैक्ट 10, मल्टीप्लाई बाय 10, कि डिवाइड बाय 10? इन चार नंबर्स उन्होंने जो दिया है पैटर्न में, ये कौन सा रूल फॉलो करता है? 10, 90, 80, 70? इट इज, यस, सब्ट्रैक्ट बाय 10, है ना? जस्ट अ मोमेंट। यस, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ स्क्वायर नंबर पैटर्न? इसमें से कौन सा नंबर जो है स्क्वायर नंबर पैटर्न है, या फिर स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न है? यानी कि सारे जो है दिए गए नंबर्स जो है सारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। इट इज नन अदर देन, यस, ऑप्शन सी, 1, 4, 9 एंड 16। तो फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी को जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा। फिर 6 प्लस 1 करोगे तो 7, 7 इंटू 3 करोगे तो 21, 21 प्लस 1 करोगे तो 22। तो इंटू 3 फिर प्लस 1 किया है उन्होंने, तो यहाँ पे प्लस 1 हो चुका है, यानी कि 22 इंटू 3, दैट विल बी ऑप्शन सी, 66। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपका जो डाउट है उसको क्लैरिटी दे दी। ओके, यस, इज इट क्लियर? सभी को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिविजन समझ में आया? ओके, क्विकली हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन के पास। सो प्लीज पुट द सीरियल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला शब्द है इवन। पहला शब्द है इवन। पहला शब्द है इवन। दूसरा शब्द है ऑड। दूसरा शब्द है ऑड। पहला शब्द है इवन, दूसरा शब्द है ऑड, तीसरा शब्द है नंबर्स। नंबर्स। चौथा शब्द है, चौथा शब्द है
होल, होल, होल। पांचवा शब्द है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ओके, ये सबने लिखा। ऑल राइट। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से हमारा जो चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स उसको रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।